सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस रोते मन भावन। पुनि पुनि कहते सुने सुनाए, के प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय, उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान के परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा श्री राम लक्ष्मण सीता वनवासी वेश को धारण कर चलने को अग्रसर हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी के वनवासी वेश धारण करने के साथ ही जैसे ही सीता मैया और लक्ष्मण जी अपना वेश बदलने लगे हैं, तभी गुरु वशिष्ठ ने अपना आवेश प्रकट किया है, ललकार कर बोल उठे हैं। उन्हें सहन नहीं हुआ कि सीता मैया उनकी आंखों के सामने वनवासी वेश धारण करें। साथ ही लक्ष्मण कुमार को भी उन्होंने ऐसा नहीं करने दिया है। आइए चलते हैं पावन प्रसंग की ओर। सहन नहीं जब हो सका यह अनुचित व्यवहार, कैकेयी से कह उठे गुरु वशिष्ठ ललकार। सीता जी का वेश बदलना जब नहीं सहा गया महर्षि वशिष्ठ जी से, तो उन्होंने ललकार कर कैकेयी से कहना प्रारंभ किया। रानी रानी हो सावधान, क्यों छोड़ रहे तो संगा है। तूने वन राघव को मांगा या सीता को भी मांगा है। उन्होंने कहा, महारानी सावधान हो जाओ, क्या चाल चल रही हो? वन श्री राम के लिए मांगा है या सीता के लिए भी? सीता पर क्या अधिकार तुम्हें, जो जोगिनी उन्हें बनाती है। सीता पर क्या अधिकार तुझे, जो जोगिनी उन्हें बनाती है। हम जितना दबते जाते हैं तो उतना चढ़ते जाते हैं। उन्होंने कहा, किस अधिकार से सीता को जोगिनी का वेश धारण करा रही है कैकेयी? हम जितने ही दबते जाते हैं तुम उतना ही चढ़ती जा रही हो। हे सिया, तुम्हारा पहले तो वन ही का जाना अनुचित है। जाती भी हो हठपूर्वक
तो तपस्विन का बाना अनुचित है। जाति भी हो हठ पूर्वक तो तपस्विन का बाना अनुचित है। हे बेटी सिया, पहली बात तो तुम्हारा वन को जाना अनुचित है, और यदि तुम जा भी रही हो तो तपस्विन का ये वेश धारण करना ये भी अनुचित है। अधिकार तुम्हें है बेटी कुंडलों कंकणों से जाओ, तुम इन्हीं राज से वस्त्रों से, तुम इन्हीं भूषणों से जाओ। बेटी तुम्हें पूरा अधिकार है, कुंडलों और कंकणों को धारण करके जाओ, इन्हीं राजसी वस्त्रों के साथ जाओ, इन्हीं भूषणों के साथ जाओ। सुना किंतु भाया नहीं मन को यह प्रस्ताव, लखन लाल से कह दिया, लखन लाल से कह दिया, लखन लाल से कह दिया सीता ने निज भाई। सीता जी को गुरु वशिष्ठ जी की ये बातें ठीक न लगीं, इसीलिए इशारे से लक्ष्मण जी को अपना मंतव्य उन्होंने कह दिया। लखन बोले आपका है, लखन बोले आपका है गुरु ठीक विचार, किंतु हमारे मात को, किंतु हमारे मात को वह सब स्वीकार। गुरुवर आपके विचार ठीक हैं, लेकिन मेरी सीता मैया को आपके विचार स्वीकार नहीं हैं। वे यह कहती हैं स्वामी जब तपसी बाने में जाता है, तो दासी का रानी समान जाना क्या शोभा पाता है। मेरी सीता मैया कहती हैं कि यदि स्वामी तपसी वेश में वन को जा रहे हों, क्या दासी का रानी के समान जाना शोभा देगा। रजनी रजनी है साथ चंद्रमा के, दिन करके साथ सदा दिन है। यदि स्वामी तपसी होते हैं तो दासी पहले तपस्विन है। यदि स्वामी तपसी होते हैं तो दासी पहले तपस्विन है। मैया कहती हैं कि रात्रि चंद्रमा के साथ होती है और दिन सदा सूर्य के साथ होता है। इसी प्रकार यदि स्वामी तपसी वेश में जा रहे हों तो दासी का भी तपस्विन वेश ही अच्छा लगेगा। कैसे तपस्विन है नहीं करते हम स्वीकार, कह उठे गुरु से समय फिर इस भांति पुकार। फिर महर्षि वशिष्ठ जी ने अस्वीकार कर दिया है इस तर्क को, सीता मैया के तर्क को उन्होंने नहीं स्वीकारा है। उन्होंने कहा सीता कैसे तपस्विन हो सकती है, हम स्वीकार नहीं करते। उसी समय उन्होंने अपनी बात फिर से रखी है। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहना प्रारंभ किया, वन में जाकर चाहे कैसा तुम्हें अपना वेश बना लेना, जोगिन बनना तपस्विन बनना या अंग भभूत रमा लेना।
बेटी वन में जाकर तुम अपना चाहे जैसा भी वेश बना लेना, जोगिन बना, तपस्विन बनना या अंग में भभूत रमा लेना, पर हम बूढ़ी आंखों के आगे तो रानी ही बनी रहो बेटी। मैं उनसे पहले तपस्विन हूँ, मैं उनसे पहले तपस्विन हूँ, ऐसा मत बचन कहो बेटी। हम बूढ़ों के आगे बेटी तुम रानी ही बनी रहो, श्री राम से पहले तुम तपस्विन हो, ऐसी बात मत कहो। जोगिया वस्त्र में तुम्हें यहाँ यह नेत्र देख यदि पाएंगे, फिर नहीं खुलेंगे, खुले अगर तो खुले हुए रह जाएंगे। बेटी सीता, यदि तुमने जोगिया वस्त्र यहाँ धारण किया तो ये आंखें खुली रह जाएंगी और फिर ये आंखें तो देख पाएंगी नहीं, ये नेत्र तुम्हें जोगिया वेश में नहीं देख पाएंगी बेटी, फिर नहीं खुलेंगे, खुलेंगे नहीं, यदि खुल भी गए तो खुले ही रह जाएंगे। इसलिए राज रानी तुमसे हम यह सम्मान मांगते हैं, रानी ही बनी हुई जाओ, बस इतना दान मांगते हैं। इसलिए बेटी रानी सीते ये सम्मान अपने गुरुवर को दे दो, बेटी रानी ही बनकर यहाँ से जाओ, ये दान अपने गुरुवर को दे दो। सीता अब लाचार थी, हुए इस समय मौन, राजगुरु के वचन को, राजगुरु के वचन को डाले सा कौन। सीता मैया लाचार हो गई हैं, अब गुरुवर के वचन को कौन टाल सकता है। तब फिर कहा वशिष्ठ ने, लक्ष्मण आगे आओ, तुमको भी आदेश है, बलकल से मत जाओ। तब वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण को बुलाया है, लक्ष्मण आगे आओ, तुमको भी मेरा आदेश है, तुम भी बलकल वेश धारण कर अयोध्या से वन के लिए प्रयाण नहीं करोगे। तुम जाते हो परिचारक बनकर, वन में परिचर्या करने को, तो धनुष निसंग बाण ले लो, स्वामी की रक्षा करने को। जा रहे हो ना, भैया के सेवक बनकर जा रहे हो, तो धनुष बाण हाथ में ले लो अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए। सामान शिकारी कैसे हो, बाना योद्धाओं का साहो, सामान शिकारी कैसे हो, बाना योद्धाओं का साहो। निष्ठा हो सहचर अनुचर के, व्रत संयमशील का हो। निष्ठा हो सहचर अनुचर के, व्रत संयमशील का हो। सामान शिकारी कैसे हों, योद्धाओं का बाना धारण कर लो लखन, और निष्ठा सहचर अनुचर सेवक की निष्ठा और संयमशीलता का व्रत धारण कर लो लखन।
कुछ कहने को थे लखन, किंतु हुआ मुंह बंद। कहा गुरु ने मानना होगा है सौगंध। लक्ष्मण जी गुरुवर से कुछ कहने ही वाले थे कि महर्षि वशिष्ठ ने कहा है तुम्हें सौगंध है लक्ष्मण, मैंने जो कहा उसे तुम काट नहीं सकते। वही हुआ गुरुदेव को जैसा था स्वीकार, तीनों ही वन को हुए उसी प्रकार तैयार। इस तरह से गुरुवर की बात मानकर प्रभु श्री राम ने तो बलकल वस्त्र धारण किया हुआ था, लेकिन गुरु की आज्ञा से बंधे हुए सीता मैया एवं लक्ष्मण कुमार ने राजसी वेश को उतारना उनकी आज्ञा की अवहेलना समझकर इससे पीछे हट गए। राजसी वेश को ही धारण किए रहे। इसके पश्चात शुभमस्तु वाक्य समय अनुसार श्री वशिष्ठ जी उच्चार रहे। शुभमस्तु वाक्य समय अनुसार श्री वशिष्ठ जी उच्चार उठे। जय हो आशीर्वाद तुरंत विप्रों के वृंद पुकार उठे। वशिष्ठ जी ने शुभमस्तु कल्याण का उच्चारण अपने मुंह से किया और विप्र वृंदों ने भी जय जयकार की है। हो चिरजीवी यह कहने को माताओं का मन मचल उठा। कल्याण शब्द धीरे धीरे दशरथ के मुख से निकल उठा। माताओं का मन इन्हें चिरजीवी कहने को मचल उठा और महाराज दशरथ के मुंह से भी कल्याण शब्द निकल गया है। एक राग में जिस समय बोल उठे सब तार, तब दशरथ के कानों में आई है झनकार। एक ही राग में जब सब लोग स्वस्ति कल्याण चिरजीवी ये शब्द बोले, तभी दशरथ जी के कानों में झनकार आई। आज्ञा दीजिए इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।